इन्वेस्टमेंट बैंकर। देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंकर का मेन जो काम होता है वो होता है एडवाइजिंग कंपनीज एंड इंडिविजुअल ऑन द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट देयर मनी। अब कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास कब जाती है? जब उनको उनका पैसा सही जगह सही प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना हो। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनीज की मदद करता है, इंडिविजुअल्स की मदद करता है, उनका जो हार्ड अर्नड मनी है उनको सही जगह पे इन्वेस्ट करना। आरओआई का भी ध्यान रखता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी बेटर आए, राइट। इन्वेस्टमेंट बैंकर एक एमकॉम ग्रेजुएट बन सकता है। क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपको अटेन करनी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एवरेज सैलरी 10 से 20 लाख रुपए पर एनम तक आप इजीली अर्न कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली है एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। एमकॉम वाले तो बिल्कुल एलिजिबल हैं, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर आप एमबीए कर लीजिए, एमबीए फाइनेंस से, मार्केटिंग से, या फिर आप कोई भी स्पेशलाइजेशन जहां पर बैंकिंग फाइनेंस ज्यादा कोर आपको समझाया जाता है उससे आप कर सकते हैं। सीएफए एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट का। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन अटेंड कर लेते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर पाएंगे, राइट। चलिए, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, नाम से पता लग रहा है जितनी भी कंपनीज में रिस्क आती है उसको फोरकास्ट करना, उसको मिटिगेट करना, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोवाइड कराना कंपनीज को, ये मेन काम होता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का। एवरेज सैलरी यहां पर भी काफी अच्छी रहती है। क्वालिफिकेशन एफआरएम, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, जैसे मैंने आपको कोर्स बताया था जो आप एमकॉम के बाद कर सकते हैं, वो है एफआरएम का कोर्स। काफी ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है जिसको आप 1 से 1.5 लाख फीस पे करके या फिर इनकी रजिस्ट्रेशन फीस पे करके आप इजीली कर सकते हैं। ग्लोबल रिकॉग्निशन है, तो काफी अच्छा आपके लिए कोर्स रहेगा आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमकॉम। ठीक है बच्चा। थर्ड वन इज योर फील्ड ऑफ एक्चुअरी। एक्चुअरी आपने ये फील्ड इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा सुनी होगी, जहां पर लॉस को कैलकुलेट करना, लॉस को फॉरकास्ट करना, राइट, और कितना प्रीमियम वगैरह होता है किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी चीज में जिस चीज का हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, वो सारा जो एस्पेक्ट होता है, रिस्क मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट होता है, एक्चुअली कवर अप करता है, देखता है। देयर जॉब इज टू एनालाइज एंड एसेस द रिस्क इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री एंड हेल्प prepare the company for the liability in the future through risk management and mathematics। statistical tool, mathematical tool, quantitative tool का इस्तेमाल कर कर वो रिस्क को प्रिडिक्ट करता है। कंपनीज इनकी मदद इसलिए लेती है ताकि पहले से ही रिस्क मिटिगेट हो पाए, पहले से ही पता लग पाए, पहले से ही अवेयर रह पाए कि इन जगह इन चीजों पे हमें रिस्क हो सकती है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर करते हैं एक्चुअली। एवरेज सैलरी 5 से 14 लाख पर एनम। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड देखिए, आप एमबीए फाइनेंस कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं आप एक्चुअरियल साइंस में 1 साल का, तो आपको एक्चुअरी की प्रोफाइल मिल जाती है। फोर्थ वन इज फाइनेंशियल एनालिस्ट। CFA is a specialist in investment management। अगेन CFA, जैसे मैंने आपको बताया था, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट हमारा कोर्स भी है, तो फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन CFA जैसे कोर्स को करके मिल जाती है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आपका हार्डकोर पर्टिकुलर एरिया होता है जो कि आप देखते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट एक्यूरेटली। एवरेज सैलरी 10 से 15 लाख पर एनम। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एमबीए कर लीजिए या फिर CFA कर लीजिए या फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP भी हमारा एक कोर्स होता है जो कि आप एमकॉम के बाद कर सकते हैं। उसके बाद ये पोजीशन आपको हासिल हो सकती है। डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटर आप एमकॉम के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या फिर अदर कोर्सेज भी हैं जो कि मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको हार्डकोर डिजिटल मार्केटिंग में ही आपको कैरियर बनाना है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कैसे कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, तो सारी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है डिजिटली प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। वो सारी चीजें आप देखते हैं, किसी भी ब्रांड का सोशल मीडिया प्रेजेंस आप कहते हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनी जो उनकी कंपेन वगैरह होती है वो आप हैंडल करते हैं। एवरेज सैलरी 6 से 10 लाख पर एनम। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, आप डेडिकेटेड कोर्स कर सकते हैं या फिर 1 साल या 6 मंथ के डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स भी आप कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। 6-1 हमारा कैरियर ऑप्शंस है कॉस्ट अकाउंटेंट का। इनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और बजट प्रिपरेशन। 8 से 15 लाख रुपए पर एनम। और एक डेडिकेटेड कोर्स का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। काफी शानदार ये कोर्स है जो कि ग्रेजुएशन के बाद हर कोई बच्चा कर सकता है। आप एमकॉम के बाद ये कोर्स को कर कॉस्ट मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट की प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं। 7th वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफाइल में भी आप वर्क कर सकते हो। उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है? उसके लिए आपको CA कोर्स को करना पड़ेगा। आपका फाउंडेशन लेवल एग्जाम होता है, 2 लेवल आपको IPCC और CA फाइनल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। डेडिकेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर 2 से 3 साल में आप CA बन जाएंगे, राइट। तो एवरेज सैलरी 10 से 20 लाख रुपए पर एनम। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड CA आपको करना पड़ेगा एमकॉम के बाद। ठीक है बच्चा। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं सर एमकॉम करते करते ही इतना टाइम हो चुका है, क्या CA करने का सही टाइम है या नहीं है? सही टाइम है, क्योंकि रदर देन एम्प्लॉयबल इन अ रॉन्ग जॉब, बेटर यह है कि आप थोड़ा टाइम लगाकर एक अच्छी जॉब में सेटल हो जाए। जॉब तो हमेशा से मैं यही कहता हूँ, जॉब तो हमें कम से कम 40 से 50 साल करनी है ना। इफ इन केस आप जॉब मार्केट में ही रहना चाहते हो, खुद का कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, तो इतनी जल्दबाजी क्या है रॉन्ग प्रोफेशन में एंट्री लेने के लिए?
तो बेटर ये है, अगर हमें लगता है कि हम इस प्रोफेशन में जा सकते हैं, ये कोर्स को कर सकते हैं, तो बेटर टेक योर टाइम ना, बेटर टेक योर टाइम। टाइम वैसे ही निकल रहा है, कुछ नहीं करेंगे तब भी टाइम निकलेगा। बेटर ये है, अगर ये क्वालिफिकेशन एक बार अटेन कर लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए उस लाइन में, उस सेक्टर में, उस प्रोफाइल में आप सेट हो सकते हैं। और अभी पढ़ने की एज है, पढ़ने का अभी पैशन है आप में। एक बार आप कमाने लग जाएंगे, जॉब करने लग जाएंगे, फिर आप पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। ये एक जनरल क्राइटेरिया है। 8th वन इज कंपनी सेक्रेटरी। बच्चे जैसे आप सीए कोर्स कर सकते हैं, वैसे ही सीएस कोर्स भी आप एमकॉम के बाद कर सकते हैं। लीगल अफेयर्स को हैंडल करता है किसी भी कंपनीज का कंपनी सेक्रेटरी। काफी अच्छी प्रोफाइल है, 8 से 10 लाख रुपए पर एनम। और सीएस कोर्स आपको यहां पर भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिए, अगर 8 से 10 लाख रुपए पर एनम सीए की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सीएस की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल अफेयर्स में होती है, और वो मिडिल लेवल से लेकर टॉप लेवल तक लीगल अफेयर्स को हैंडल करता है। इनिशियल वे में सैलरी इन कंपैरिजन टू सीए थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन अगर आप अच्छी एमएनसीज वगैरह को एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, एज अ कॉर्पोरेट एडवाइजर ज्वाइन कर लेते हैं तो काफी अच्छा यहां पर भी आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए 9th वन टीचिंग एंड रिसर्च। एकेडमिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एज अ टीचर भी अपना हाई प्रोफाइल कैरियर बना सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? यूजीसी नेट बच्चा आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यूजीसी नेट क्वालिफाई कर आप किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज में टीच कर सकते हैं एज अ लेक्चरर। फिर उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। ठीक है, तो ये लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 से 10 साल लग जाते हैं। पीएचडी भी रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि आप टीचिंग करते करते भी कर सकते हैं। 4 साल के नियर अबाउट की मिनिमम हमारे पीएचडी की ड्यूरेशन रहती है, जो कि आप आराम से कर पाएंगे अगर आपको टीचिंग फील्ड में ही कैरियर बनाना है, कॉलेज लेवल पे पढ़ाना है, स्कूल लेवल पे पढ़ाना है। सर 11th 12th को क्या करना पड़ेगा? एमकॉम आप ऑलरेडी हैं, सिर्फ आपको 2 साल का बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन करना पड़ेगा बच्चा। फिर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में फुल टाइम रेगुलर पढ़ा सकते हैं। 6 से 12 लाख रुपए पर एनम। टीचिंग की क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन नहीं, सैलरी ना काफी अच्छी है। ये मिथ है कि टीचिंग में सैलरी नहीं है, काफी अच्छी सैलरी है। काफी अच्छे प्राइवेट सीबीएसई स्कूल काफी अच्छी सैलरी देते हैं, और कॉलेजेस में तो ठीक ठाक है ही सैलरी। ठीक है, चलिए यूजीसी नेट और पीएचडी, जैसे मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी, अगर आपको कॉलेज में पढ़ाना है तो यूजीसी नेट, और पीएचडी अगर आपको स्कूल में पढ़ाना है तो बीएड या फिर एमएड। डेडिकेटेडली अगर आपको लंबे समय तक स्कूल्स में ही टारगेट करना है, बीएड एमएड। अगर आपको कॉलेजेस वगैरह में टारगेट करना है तो बीएड एमएड करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा यूजीसी नेट और पीएचडी में आपको फोकस करना है। एम आई मेकिंग सेंस? आगे बढ़े बच्चा, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट जॉब्स। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एमकॉम कर लिया है, पढ़ लिया, सर जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया, अब ये बताइए कि गवर्नमेंट जॉब कौन सी हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये 4-5 गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बैंक की, एसएससी की और रेलवे की। अगर सर आप एक कोई बताओ हमें जो हम टारगेट कर सके, बैंक, क्योंकि यहां पर क्या है, जल्दी रिक्रूटमेंट मिलने या जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब 1 साल के अंदर अंदर एग्जाम देने के साथ साथ रिजल्ट आ जाता है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। एसएससी में कम से कम 2 से 2.5 साल लगते हैं। ठीक है, रेलवे में भी इतना ही, ऐसे ज्यादा टाइम लगता है। तो बेस्ट क्या है, आप बैंक की तैयारी करें, आईबीपीएस की तैयारी करें, या फिर एसबीआई की तैयारी करें। दोनों ही अलग अलग बैंक है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और अदर जितने भी नेशनलाइज बैंक है वो आईबीपीएस के अंडर में आते हैं। एसएससी के लिए आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, अगर एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं। आरबीआई ग्रेड ऑफिसर का बैंकिंग एग्जामिनेशन से सेम सिलेबस आता है, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये 4-5 गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है जो कि आपके टारगेट में रख सकते हैं। अगर एक मेरे अकॉर्डिंग पूछेंगे तो आईबीपीएस पे आपको फोकस करना चाहिए। क्लर्क, एसओ और पीयू, तीनों की आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तीनों का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस आता है, वही आपको रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और जनरल अवेयरनेस आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है। अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करेंगे, पढ़ाई में अच्छे हैं, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के भी चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। राइट बच्चा, तो ये थे बच्चा 10 कैरियर ऑप्शंस मेरे अकॉर्डिंग, जो कि सब कुछ कवर कर लेते हैं एमकॉम के बाद जो भी आपको करना है।